हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में जीके जीएस के ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक पहला प्रश्न पूछा है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और आंसर हो जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को और चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? आराम आराम हराम हराम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू। अब देखो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सुभाष चंद्र बोस कौन सा नारा दिए थे? तो बोल रहे, तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस बोले थे, देखो बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। और गांधी जी जवाहरलाल नेहरू क्या बोले थे? आराम हराम है। और लाल बहादुर शास्त्री बोले थे जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। अगला देखो महात्मा गांधी क्या बोले थे? करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। इसमें अगर देखिए यहाँ पर कहता है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। अगर पूछेगा हे राम हे राम हे राम का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है, ये सब ऐसे पॉइंट है, इसे नोट कर रखिए। आगे के पॉइंट की ओर चलते हैं। जितने भी छात्र हमारे क्लास को देख रहे हैं उन तमाम सभी छात्रों से कहूंगा कि इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या बोला है? बोला है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। देखो उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न बोला है कि पंचतंत्र के लेखक कौन माने जाते हैं? पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा है। कौन है? विष्णु शर्मा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। अगर देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। बोला ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिस्टले। किसने किया था? प्रिस्टले। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले ने किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बोला है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो स्वीडन में हुआ था। कहां पर हुआ था? स्वीडन में। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अगर पूछेगा विश्व में सबसे पहले किस देश में संविधान लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। देखिए अमेरिका में क्या हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछता है कि विश्व में सबसे पहले संविधान किस देश में लागू हुआ था? तो अमेरिका में लागू हुआ था। कहां पर? अमेरिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न बोला है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू की थी? और देखो गांधी जी ने दांडी यात्रा किस वर्ष शुरू किए थे? तो बताइए, इसका आंसर हो जाएगा 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कब किए थे? 1930 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर देखिए, बहुत खतरनाक प्रश्न दिया है। बोला है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? देखो आरआरबी एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी
दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। अगर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा 8 मार्च, देखो यहाँ पर अगर पूछेगा 8 मार्च, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? महिला दिवस। ठीक है, अगला यहाँ पर एक और प्रश्न बनेगा, और प्रश्न पूछता है कि तो लोगों को, और जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं इस प्रश्नों को नोट करिए अच्छे तरीके से। और देखिए आने वाली भविष्य में किसी भी परीक्षाओं में देखिए एक कोई जरूरी नहीं होता कि प्रश्न छोटा है बड़ा है। प्रश्न छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो तैयारी उस लेवल तक करिए। ये देखिए बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न था, इसलिए हमें बताना पड़ा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बताओ। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, एनडीए में पूछा गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, 28 फरवरी। यहाँ पर एक प्रश्न और देखिए, 5 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? 5 सितंबर को। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा है। प्रश्न बोला है कि भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जीबी मालंकर। कौन थे? जीबी मालंकर। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न को डिटेल मेथड से चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये थे भारत के, देखिए लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे? बोले थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो नेताजी। नेताजी के किसका उपनाम है? तो कहेंगे सुभाष चंद्र बोस की। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम चलते हैं। यहां पर देखिए प्रश्न बोला है कि लाल ग्रह को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पर मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? तो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह बोलते हैं। कौन सा ग्रह बोलते हैं? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को कौन सा बोलते हैं? लाल ग्रह। अगर पूछेगा नीला ग्रह, तो नीला ग्रह हम बोलते हैं नीला ग्रह पृथ्वी को। क्या बोलते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं। ठीक है, अगर पूछेगा यहाँ पर देखिए, अगर हम पूछेगा ग्रह की संख्या कितनी है? देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। इसमें तुम लोगों को बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अगर पूछेगा सबसे बड़ा ग्रह का क्या नाम है? तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह का नाम क्या है? बुध ग्रह। इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बोला है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? तो मदर टेरेसा। अगर यहाँ पर कहेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर पूछेगा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर बोला है जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो प्रश्न बोला है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताइए, आरआरबी में पूछा गया था। आरआरबी मतलब रेलवे में पूछा गया था।
अगला इसमें देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगर पृथ्वी, पृथ्वी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी को हम नीला ग्रह बोलते हैं। कितना, कौन सा ग्रह, नीला ग्रह। अगर पूछेगा शनि को, शनि को सौरमंडल का यहाँ पर देखिए दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा दूसरा ग्रह है। अगर पूछेगा बृहस्पति ये पहला सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं लाल ग्रह। क्या बोलते हैं, लाल ग्रह, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर पूछेगा छोटा ग्रह किसे कहते हैं, तो छोटा ग्रह का नाम है, तो छोटा ग्रह बोलेंगे बुध को। सबसे छोटा ग्रह किसे बोलते हैं, बुध ग्रह को बोलते हैं, बुध ग्रह। अगर पूछेगा बड़ा ग्रह, तो बड़ा ग्रह का क्या नाम है, तो बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति। क्या, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह का नाम क्या है, बृहस्पति। अगर पूछेगा, प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछ सकता है, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। एक का नाम है फिमोस, एक का नाम है फिमोस, एक का नाम है दिमोस, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर पूछेगा पृथ्वी, पृथ्वी के उपग्रह का क्या नाम है, पृथ्वी के उपग्रह के क्या नाम है, उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है, चंद्रमा। पृथ्वी को उपग्रह का क्या नाम है, चंद्रमा नाम है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न बोला है कि अजंता, देखिए अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, तो अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। कहां पर है, महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। कौन, लिथियम है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तुम लोगों को इसका आंसर कमेंट में भेजना है। अगला प्रश्न बोला है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। देखो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ये एग्जाम में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना है, 7.4 है। ये एनडीए में पूछा गया था, नेवी में पूछा गया था। मेरे दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, बताइए। तो बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है, टंगस्टन से। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न बोला है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा, त्वचा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग कौन सा है, त्वचा। अगर पूछेगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो यकृत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न बोला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1942 में। अगर पूछेगा देखिए 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कहां से, तो मुंबई से, ठीक है। एक प्रश्न आएगा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अगला प्रश्न है कि लाल किला किसने बनवाया था, तो बताइए लाल किला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। किसने बनवाया था, शाहजहां। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखो बहुत खतरनाक प्रश्न है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तुम लोग कमेंट में फास्ट भेजना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न बोला है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो आर्यभट्ट था। कौन, आर्यभट्ट। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था, तो आर्यभट्ट। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न बोला है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइए।
भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। अगर पूछेगा भारत के, देखिए भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति थे। ये देखिए पहले राष्ट्रपति थे, ये दूसरे राष्ट्रपति हैं। इन्हें उपराष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता, उपराष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति भी बने थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ये भारत के प्रथम, ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर, भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछेगा, गृह मंत्री तो कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पर प्रश्न बोला है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर क्या है? तो प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें 25 प्रश्न लेकर आए थे और हमें उम्मीद है कि हर स्टूडेंट को अच्छा लगा होगा ये क्लास। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।